लोकतंत्र में किसी को राजा कहना न्यायोचित नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि जनसेवक होता है और सेवक जो होता है वो अलग है, सेवा करता है। राजा आदेशित करता है। राजा आपने देखा होगा कि राजा सुख देने के लिए काम करता है। राम थे, कमज़ोरों को गले लगाए थे, कमज़ोरों के लिए उन्होंने जंगल में यात्रा की, उस दुख देने वाले राज को ख़त्म किया था, सुख देने वाली नीति बनाई थी। जब नीति बनाने के लिए जब उनके पास नीति बना दे तब कहा जा सकता है ये कौन सा जिस पार्टी ने कमज़ोरों के प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल फाड़ दिया हो, ठीक है, और सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के अनुसार 27% आरक्षण पर उस अंगू चंगू मंगू अपनी संख्या से 100 गुना ज़्यादा कब्जा कर लिए हों। ये कौन से राजा की बात करते हैं आज के दिन में? प्रजातंत्र राजा वो जो सबके लिए काम करता है। आज के दिन में कहना लोकतंत्र में उचित नहीं। किसी को भी अगर उंगली उठाई जाए तो उसे 3 उंगली उसके ऊपर भी आती है। तो अपने समय के कानून व्यवस्था को देखें तो अच्छा रहेगा। तो कंपेरिजन देखेंगे तो हमारे समय की कानून व्यवस्था बहुत अच्छा है, चिटपुट घटनाओं को छोड़कर, क्योंकि तब के माफिया, तब के जो उस तरीके से दहशतगर्द, तब के अपराधी कैसे खुलेआम सदन में आते थे। लेकिन अब जो है सदन से क्या है, ये संसार छोड़कर जा रहे हैं और उनका पता नहीं है। ये है कानून व्यवस्था। आज के दिन में हम जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं। तो जो आपातकाल था वो किससे प्रेरित था? ये उसका तो ये माना था ना, वो आपातकाल किससे प्रेरित करके लगाया था? भगवान ने प्रेरणा दी थी, विदेशियों ने दी थी, कि किसने दी थी? वो भी तो राजनीति से प्रेरित ही था। काला धब्बा, और काला धब्बा, काला कानून, काला दिवस तो होगा ही होगा, और उसे माफ़ी मांगना चाहिए और उस पर इनको शोक व्यक्त करना चाहिए कि आगे ऐसा न आवे। ये ठीक नहीं, काला दिवस तो मनाए। अब अंग्रेज़ों को मार कर भगाया था निषादों ने, अंग्रेज़ों के ऊपर क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था 12 अक्टूबर 1871 को। तो हम तो काला दिवस तो मनाते हैं ना, मनाया जाएगा, हमेशा मनाया जाएगा। वो तो उसको याद किया जाएगा ना, चूँकि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति होती है कि किस परिप्रेक्ष्य में क्यों दुश्मनी साधी गई। अरे कम से कम समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह, लोहिया, सबको जेल में बंद कर दिया। मतलब जिसने भी लोकतंत्र, जिसने भी जनता की आवाज़ को उठाने के लिए काम किया, उसको जेल में बंद कर दिया गया। तो इसका मतलब काला दिवस लोकतंत्र की हत्या है ना। तो ऐसे में उसको तो दिवस मनाए नहीं, अभी आने वाली पीढ़ी भी मनाएगी। हम तो अमेरिका के ऊपर आरोप लगाते हैं कि इस चुनाव को उसने प्रभावित किया। उसके फेसबुक, व्हाट्सएप जो है, इंस्टाग्राम है, और जो भी सोशल मीडिया के आज के दिन में तंत्र हैं वो सब विदेशियों के हैं। तो जब उसमें है कि गलत काम कोई करेगा तो बंद कर दिया जाएगा, तो मोदी और अमित शाह जी के जब गलत वीडियो चलने लगे तो उसको क्यों नहीं रोका गया, क्यों नहीं इस पर कार्रवाई? इसके मतलब भारतीय चुनाव को प्रभावित करने के लिए खुद ही अमेरिका ने काम किया है। हम तो चाहेंगे भारत से कि चुनाव आयोग से चाहेंगे कि जाँच कराया जाए और इसमें जो दोषी हैं पाए जाए। अगर इसके आधार पर सर्वे कराया जाए कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, मोदी ने ये कहा है, अमित शाह जी ने कहा, इसके आधार पर जो वोट लिया गया है जांच हो। ऐसे अगर उसमें जनता कहती कि नहीं, इस वोट, इस वीडियो के आधार पर वोट दिए हैं, अगर बहुमत आता तो उस चुनाव को रद्द किया जाए, फिर से चुनाव कराया जाए। ये क्या मतलब? झूठ बोलकर, झूठ, विदेशी मीडिया, सोशल मीडिया विदेशी है और इस पर प्रचार करके भारत के चुनाव को प्रभावित किया गया। चूँकि आचार संहिता लगने पर सरकार जीरो हो जाती है, चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो। जिम्मेदारी चुनाव आयोग की थी, तो चुनाव आयोग ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि वो विदेशी मीडिया थी, उस पर कर कह सकते थे। तो ऐसे में तो खुद ही अपना वो देख ले अमेरिका के किसने कितना विभत्स काम किया है।